तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो फ़ैसला आना था कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी वालों का, तो वो फ़ैसला आ चुका है। और यहाँ पर कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी भर्ती से बाहर कर दिया है। जो भी बीएड धारक होंगे अब वो प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राजस्थान की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी बीटीसी वालों को लेकर, तो वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि बीटीसी वाले ही प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल होंगे और बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इसमें कोई जीत या हार वाली बात तो नहीं है, पर एनसीटीई के द्वारा ही हम लोगों को, यानी कि मैं अपने आप को इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी बीएड किया हुआ है, तो हम लोगों को एनसीटीई के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाँ, अलाउ किया गया था कि बीएड वाले जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया था। और जब वहीं से फिर से जो है कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट से जब ये फैसला आया है कि अब बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का है कि टीजीटी के लिए जो बीएड करते हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसके अलावा पीजीटी के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, पर इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम निकलती हैं, बहुत कम चांसेस मिलते हैं, और टाइम फिक्स भी नहीं होता है कभी भी कि टीजीटी की भर्ती कब निकलनी है, कितनी निकलनी है, बहुत कम कम पोस्ट निकलते हैं। तो बस इसीलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो टेंशन ये होने लगता है कि किसी भी तरह से एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो मतलब बेरोज़गारी से रोज़गार बन जाए हम लोग। और शायद यही रीज़न था कहीं ना कहीं कि जो है प्राइमरी में जब हम लोगों को अलाउ किया गया था तो थोड़ा सा लगने लगा था कि हाँ, अब कोई मौका एक मिल सकता है, हम भी अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं और एक जॉब जो है ले सकते हैं और एक ठीक ठाक सी लाइफ अपनी जी सकते हैं। अदरवाइज़ तो प्राइवेट जॉब, और अगर टीजीटी में मौका नहीं मिलता है बीएड वालों को, तो प्राइवेट जैसी ही होती है और बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जब हम लोगों ने बीएड किया था तब उतनी नॉलेज नहीं थी कि इतनी कम वैकेंसीज निकलती होंगी, इतना इश्यू क्रिएट होता होगा, नहीं तो बीएड की जगह बीटीसी ही कर लिया जाता। पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया है तो वो हो ही गया है। और आगे मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कई चीज़ों में मुझे अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जैसे कि अब केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कहीं कि अगर बीएड और बीटीसी वाला फ़ैसला नहीं रहा, अगर इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो शायद चांस है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आए, यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएं। बट अगर अब जैसे वहाँ से बीएड वालों को हटा दिया गया है तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पता नहीं केवीएस का क्या आगे फ़ैसला होगा और इस पर क्या असर पड़ेगा इस वैकेंसी पर। जो बीएड वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। और उसके अलावा जो बिहार भर्ती परीक्षा में बीएड वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनके लिए भी प्रॉब्लम वाली बात है। वैसे मैंने अप्लाई नहीं किया था बिहार के लिए, क्योंकि मैंने जब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड देखा था कि बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं बीटीसी वाले वो बहुत ज़्यादा ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये चीज़ ला रहे थे कि बीएड वालों को प्राइमरी भर्ती से बाहर करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो इसका बिहार भर्ती पर असर पड़े। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बिहार भर्ती में जो नियम में बदलाव आया था वो बीच से किया गया था। शुरुआत से ऐसा नहीं था कि जब भर्ती निकाली गई थी, जब वैकेंसी निकली थी तभी से ऐसा नहीं था, बीच से इसको बीएड वालों को अलाउ किया गया था। तो बस मैंने यही सोच के बिहार भर्ती में फॉर्म नहीं भरा था और अब मुझे लग रहा है कि ठीक ही किया था जो नहीं भरा था। और अभी जो टीजीटी की वैकेंसीज़ आ रही हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि ऐसे तो बीएड और बीटीसी वर्सेस चलता ही रहेगा। और फिर डाउट ये भी रहता है बीएड के थ्रू अगर प्राइमरी में जॉब मिल भी जाती है तो पता नहीं कब और आगे नियम बदल जाएं और लगी लगाई जॉब भी अगर छोड़नी पड़ी तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं टीजीटी को अपना टारगेट बनाऊंगी और थोड़ी सी और मेहनत करूंगी।
तो मेहनत करूँगी तो शायद है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर की मर्ज़ी हुई तो जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज़ जैसे चल रहा है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ईश्वर ने हिस्से में लिखा होगा वो तो मिलेगा ही, बस मेहनत अपने हाथ में होती है, तो करते रहिए। और बीटीसी के सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सभी बीएड वालों को मैं यही कहूँगी कि हैव पेशेंस, डोंट बी पैनिक, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी जब बीएड किया था तब ये नहीं था कि प्राइमरी में आपको अलाउ किया जाएगा, तो जब मानसिकता वही थी कि हमें टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। बीच से ये नियम आया था, हमें बाद में पता चला था कि हाँ, जिन्होंने अभी किया होगा बीएड उनको तो पता ही होगा, लेकिन इससे पहले काफ़ी टाइम पहले 2018 से पहले ये नियम नहीं था कि बीएड वाले टीजीटी के लिए ही अप्लाई है, यही नियम था और प्राइमरी के लिए नहीं था। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, और हार या जीत जैसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं सोचना है, और अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी पे बढ़ाइए, क्योंकि बीटीसी के लिए भी केवल और केवल प्राइमरी में ही वैकेंसीज़ होती हैं। इसके अलावा बीटीसी वाले कहीं और फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन बस इतना रहता है, मुझे इतना बस लगता है कि गवर्नमेंट को जिस तरह से बीएड करवा रहे हैं, जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट भी आपको मतलब करना चाहिए, ताकि हम लोगों को, जो हम लोग बीएड कर के बैठ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिले और हम लोग आगे बढ़े। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है कि जैसे प्राइमरी के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकालते हैं, तो वैसे ही बीएड वालों के लिए भी टीजीटी की वैकेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो बस इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीजीटी के लिए भी प्रिपरेशन कर लेंगे, बस जब मौका कम मिलता है तब लगता है कि हमें यहाँ भी मौका मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बस एक ही मोटिव रहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिले ताकि लाइफ सेट हो सके और सारी टेंशन जो है कम हो जाए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में वो बात हो ही नहीं पाती है जो एक गवर्नमेंट जॉब के में होती है, मुझे ऐसे लगता है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, और काफ़ी कुछ है। बट ठीक है, जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया होगा, तो हम सभी को उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और मैं सभी बीएड वालों को यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज़, और कोई भी किसी भी तरह का इशू क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनती हैं। जब हम लोग बीएड कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, तो आगे टीजीटी के लिए भी मेहनत करेंगे। बस हमें गवर्नमेंट से यही कहना है, यही मेरी अपील है कि अगर आप प्राइमरी में हमें मौका नहीं दे रहे हो तो आपको टीजीटी की वैकेंसीज़ अच्छी निकालनी होंगी, ताकि हमें भी अच्छी मात्रा में जो है वैकेंसी मिले देखने को, और हमें भी क्या, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग मिले और हम लोगों को भी मौके मिले और हम लोगों को भी अच्छी जॉब मिल पाए। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और आज सच में इस न्यूज़ के बाद मेरा माइंड इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया है ना, थोड़ा सा असर रहेगा, पर ठीक है, 1-2 दिन में ओके हो जाएंगे। और अभी मेरा पढ़ने का टाइम था और फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं की, बस यही न्यूज़ देखने में लगी रही। फिर मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए, तो बस ये शेयर कर रही हूँ, और फिर मिलती हूँ किसी और अच्छे से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अब अपनी प्रिपरेशन जो है हार्ड करनी होगी मुझे और मुझ जैसे जितने भी बीएड धारक हैं उन सभी को, और बाकी बीटीसी वालों के लिए भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग अपनी वैकेंसीज़ पर फुल फोकस कीजिएगा और अच्छे से जॉब लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में।